नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक महान समाज सुधारक, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान शिक्षक और एक महान भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएंगे। जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए आंदोलन करते गए थे, युवाओं के अंदर मोटिवेशन की आग भरते गए थे, लेकिन कभी रुके नहीं थे। इसी कारण ब्रिटिश इन्हें अशांति के पिता कहते हैं, क्योंकि ये कभी शांत बैठते नहीं थे, कुछ न कुछ आंदोलन करते रहते थे। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है और इसका अर्थ होता है लोगों का नायक। ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और सबसे मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई एवं पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार किया तथा लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया था। शिवाजी तथा गणपति महोत्सव के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई, लोगों में हिम्मत लाई अंग्रेजों को भगाने के लिए, तथा इन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वराज की प्राप्ति हेतु स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तिलक ने सहकारी क्षेत्रों की स्थापना भी की थी और इनका जन्म रतनगिरी जनपद में महाराष्ट्र में हुआ था। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका प्रमुख संगठन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से करीबी संधि बनाई थी, जिनमें से कुछ नेता थे जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ये सब कुछ नेता थे इनके साथ थे। और दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आधुनिक शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय पीढ़ी में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेज में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि किसी को अंग्रेजी पढ़ाया जाए और न ही किसी को सिखाया जाए, और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि भारत में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। इसीलिए इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। ऐसे तो बहुत समाज सुधारक हुए थे, जैसे विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। इन लोगों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। ये लोग मरने के बाद भी हमारे दिलों में रहते हैं। भले ही ये लोग मर चुके हैं, बट इनका विचार अभी भी जीवित है और कभी खत्म भी नहीं होगा। और दोस्तों, लोकमान्य तिलक ने मराठी में केसरी नाम से दैनिक समाचार पत्र शुरू किए थे, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की थी। तिलक ने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया था और लोकमान्य तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैयों को विरुद्ध बोलने लगे थे। बट 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बदल गया, विभाजित हो गया। गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाने लगा। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है श्री बिपिन चंद्र पाल। और दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने एक और महत्वपूर्ण काम किए थे। 1908 में तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था, जिसकी वजह से तिलक को बर्मा के जेल मंडल के जेल में भेज दिया गया था। बट जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के समकालीन होम रूल की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली थी, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।